जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से जो इकॉनमी की सिचुएशन है, उसमें तो कोई अच्छी खबर नहीं आती। ये एक छोटा-सा ग्राफ मैंने सामने रखा हुआ है कि इस वक़्त टोटल आईएमएफ की जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, एज़ ऑफ जुलाई 2022, ठीक है जनाब? ये आप देख लें, पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 5000 मिलियन जो है वो डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है या ले रहे हैं। श्रीलंका का देख लें, यानी कि हमारे जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेज़ हैं वो बहुत हाई भी हैं और बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट होना है, बिकॉज़ मुल्क भी हम बड़ा थे एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। अफ़गानिस्तान देख लें, बांग्लादेश, म्यांमार देख लें, नेपाल देख लें, कहाँ खड़ा हुआ है एंड वेयर डू वी स्टैंड। अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 1 साल पहले जब अफ़गानिस्तान जो है, इस वक़्त पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो पैसा वो डॉलर है वो अफ़गानिस्तान जा रहा है। और बहुत सारी फिगर्स तो ये हैं कि तकरीबन 2 मिलियन डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान में। और ये बातें आज की नहीं है, ये बातें पिछले साल से चल रही हैं कि इतना या इससे ज़्यादा पैसा। अब वो अब हमने तो नारे मारने शुरू कर दिए कि भाई अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया, इंडिया अफ़गानिस्तान से निकल गया। ये जो नारे थे, इन नारों का हमें ये नहीं पता था कि इसकी कॉस्ट क्या है, कि जब दुनिया अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी तो हमारे ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा। हम पॉलिटिकली तो अफ़गानिस्तान में इन होना चाहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि फिर वो जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो उसकी जो कॉस्ट आएगी, वो बहुत बड़ी है। अब आप देखें कि एज़ ऑफ जब मैं बात कर रहा हूँ आज आपके साथ, तो वो कह रहे हैं जी कि जो डॉलर है वो इंटरबैंक मेरा ख़्याल है कि 238 या इसके करीब जो है वो चल रहा है। ठीक है जी। ब्लैक मार्केट में ये ज़ाहिर बात है, और ग्रे मार्केट में इससे भी ज़्यादा जो है चल रहा है। और अब आप देख लें कि अब गवर्नमेंट जो है उसने बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर दी, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। और जहाँ पे जो है वो वहाँ पे डॉलर की वैल्यू ज़्यादा, बिकॉज़ वहाँ पे डॉलर है नहीं है। अब आपको इस चीज़ का तो पता है कि अमेरिकन्स ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया वहाँ पे, अमेरिका ने तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर अफ़गानिस्तान में लगाए। और ज़्यादा ही लगाया, 2.26 ट्रिलियन डॉलर के करीब, जो कि जो एक वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट, जो कि एक ब्राउन यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेट किया था, और जिसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, chaos क्रिएट हुआ। दिस इज़ व्हाट द ब्राउन यूनिवर्सिटीज़ कैलकुलेशन इज़, chaos क्रिएट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुई, अमेरिका की सबसे लंबी वॉर रही, लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी ना मिला सिवाय बड़कों के पाकिस्तान को। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, पाया ना राह निकल गई ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੋਂ एनडीएस निकल गई, ਉੱਥੋं इंज हो गया। अब पाकिस्तान के मीडिया में रॉ एनडीएस नहीं चलता, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वो वाक़यात तो कम नहीं हुए, टीटीपी तो उसी तरह दंदना रही है, और जिसके साथ हम बैठ के अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल वो एक और स्टोरी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इकॉनमी की। अब अफ़गानिस्तान, जो कि जिसको समझा जाता है कि ये बेसिकली जो साडे पंजाबी कहते हैं खूह है। खूह मीन्स जैसे कुआँ होता है, वेल, ठीक है? एक खूह है, जो सੱਟਦੇ जाओगे ਵਿੱਚ ही जाता जाना है, मतलब देयर इज़ नथिंग यू कैन ब्रिंग आउट आउट ऑफ इट। कुछ अच्छा वहाँ से नहीं निकलने वाला, अनफॉर्च्यूनेटली। सारी दुनिया की ताकतों ने आके अफ़गानिस्तान को बेहतर करने की कोशिश की। आखिरी मेरा ख़्याल है एक ग्लोबल अटेम्प्ट थी कि अफ़गानिस्तान को ठीक करो, लेकिन हमने आखिरी एक ग्लोबल जो है ना वो फाइनेंशियल जो फ्लो हुआ अफ़गानिस्तान में, वो जो हम अपनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन का रेंट लिया करते थे दुनिया से, वो रेंट भी अब आना आना बंद हो जाएगा, हो गया हुआ है। और उल्टा हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी ले डूबे हैं अफ़गानी। अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान में क्योंकि पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, वो यहाँ से पैसा स्मगल करते हैं। और होता क्या है, एक स्मगलिंग हो रही है, दूसरी स्पेकुलेशन हो रही है, ठीक है जी। अब इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा सेटबैक हुआ, और वो अफ़गानिस्तान का जो फ्लो ऑफ डॉलर है वो बंद नहीं हो रहा। और उसको आप देख लेंगे, वो जो ओपन मार्केट है उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि ओपन मार्केट में पैसा ज़्यादा खींचा जा रहा है। बैंकों में तो पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ओपन मार्केट, देखिए दिस इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, तो ओपन मार्केट फैसला करती है कि आपने जनाब किस तरह आगे चीज़ें लेके जानी है और किस तरह होनी है। अब जब ओपन मार्केट में इतना महँगा डॉलर 250 तक चला जाएगा, तो वो प्रेशर आएगा, क्यों? कि वो सारे अफ़गानी पैसा उठाते हैं वहाँ से। वो डॉलर का रेट बढ़ा देते हैं। हमारी मार्केट जो आज भी वो 180-85 के करीब हमें डॉलर जो है वो 1 डॉलर 1 डॉलर इज़ इक्वल टू 180, 180, 185 अराउंड इतना है। लेकिन ये जो अफ़गानी हैं, उनको उन्होंने भी तो चीज़ इम्पोर्ट करनी है, उनको भी तो चाहिए, और वो सारे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। वो फिर यहाँ से डॉलर भी एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
और डॉलर लेते हैं बड़ी कीमत में, ताकि उनकी जो सर्वाइवल है, और जो बड़ा बिज़नेसमैन है वहाँ पे, जो कि स्टेट के साथ अटैच है, उसको भी जो है वो फ़ायदा हो। अब हम जो हैं वो, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, पैसा एप्रिशिएट होगा, वो ठीक है, डेप्रिसिएशन हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उठेगा, सारा कुछ होगा, लेकिन कोई हालत नज़र नहीं आती। ₹250 का एक $1 इज़ इक्वल टू ₹250, मतलब कम ऑन। वी नीड टू ग्रो अप, मतलब की होने की डे है इतने की लुट पै गई, ठीक है। और अब ये देखें, अफगानिस्तान जो है उसके तो हालात इतने बुरे थे, तो उन्होंने तो माजी में इस साल उन्होंने कहा जी डॉलर ही ऑक्शन करा दो। ठीक है जी। ताकि हम अफ़गानिस्तान की करेंसी को जो है वो कर सकें। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान में पैसा है नहीं है, वो जो $7 अरब अमेरिकन बैंक में पड़ा हुआ, उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है, हालात ख़राब हैं तो हम आधा पैसा जो है वो दे देंगे, मेरा ख़्याल है। अफ़गानियों को देंगे, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर कम, और दूसरा जो है वो कंपनसेशन जो करेंगे विक्टिम्स की, जो सितंबर 11 के लोग, जो जो उस वक़्त शुहदा थे उनकी। अब क्वेश्चन ये है कि अ, ये हम कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ आ गए हैं, और यहाँ से हमें किधर लेके जा रहे हैं ये, ठीक है जी। हमने तो प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान के ऊपर एक पूरी स्टडी होनी चाहिए कि हमने क्या खोया, क्या पाया। ठीक है, हमारे यहाँ ड्रग्स आए, हेरोइन आई, चरस आई, अफ़ीम आई, सब लोग आए, और हमने उसको एक्सेप्ट किया। वो हमारी गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले हमारी ड्रग्स आ गई हैं। आप किसी इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बड़े स्कूल हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बाहर जो है वो सिगरेट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो बिकती हैं, और वो बड़ी महँगी बिकती हैं यहाँ पे। कोकेन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, बड़े-बड़े सियासतदान, रिसेंटली एक पॉलिटिशियन की वीडियो भी आई थी, वो फ़ौत हो गए, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो कोकेन का नशा कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएट है कि वो कोकेन का नशा करते हैं। तो वो हमें क्या मिला सिवाय ड्रग्स के? हमें क्या मिला सिवाय दहशतगर्दी के? हमें क्या मिला कि हमने जाके फिर कश्मीर में भी जात खोल लिया? हमारा ऐसा वो एक हौसला बना प्रोजेक्ट जहाद से, कि हमने कहा नहीं, जाके कश्मीर में भी जात शुरू कर दें। उधर फिर वो तो रिवर्स हो गई गलबात। ਉਹ ਸਾਡੀ जान ही नहीं छुट्टी, उस तो बाद फिर दुनिया ने हमें लेबल कर दिया, दिस इज़ अ कंट्री व्हिच स्पॉन्सर्स टेररिज्म। हम जो है वो दहशतगर्दी की जंग में जाने देते कि साडी अवाम खोखली हो गई है, लेकिन रियासत के ऊपर जो है, वो स्टेट के ऊपर जो है, वो एलिगेशन ही नहीं जा रही, और उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मुस्तकबिल तय ही नहीं हो रहा कि हम जो है वो गलतियाँ भी मानना चाहते हैं, हम रास्ता भी नया लेना चाहते हैं, लेकिन ਅਸੀਂ दसना भी नहीं चाहते कि असां खच्चां ते चवलां किहड़ियां मारियां हैं, एंड देन वी कांट टेल इट इन फैक्ट। हम वो नहीं बता भी नहीं सकते। अब किस तरह बताएँगे कि हमने इतनी-इतनी बड़ी खच मारी हुई है, और इतने-इतने बड़े हमने ब्लंडर्स किए हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। सो व्हाट हैज़ गिवन, मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान ने क्या दिया है? क्या अफ़गानिस्तान ने हमें, एक तो देखिए ना, आज दुनिया अफ़गानिस्तान से निकल गई है, अफ़गानिस्तान के जितने बुरे हालात हैं, वो प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ रहा है। अच्छा, एक बात की जा रही है इंडिया के अंदर, जी यार पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, पाकिस्तान की इतनी बुरी, हाँ, पाकिस्तान कमज़ोर है, इंडिया कह रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ना करे, वहाँ पे बुरे हालात ना हो कि हम पे ना इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड किया हुआ है, हम ना वहाँ से जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, चिड़ी पार नहीं मार सकती। हमारा तो ये ना, हम तो ਅਸੀਂ तो बड़े दिल दे लोग हैं। पहले भी 40-50 मिलियन, 4 मिलियन लोग हमने अफ़गानी ले लिए जो रजिस्टर्ड हैं। अब इससे फिर 1.5 मिलियन अफ़गानी जो है वो आ गए हैं। वीज़े ਅਸੀਂ धड़ा-धड़ दे रहे हैं उन्हें। आ जाओ भरावो आ जाओ, ठीक है। आलम इस्लाम ने, सिर्फ़ पाकिस्तान ने ठेका उठाया हुआ है कि जी इनको लेके जाना है। वो अमरीकी, यूरोपियन जितने हैं वो सारे जो पढ़े-लिखे अफ़गानी थे वो साथ ले गए हैं, जो काम वाले थे। ये जो इधर लेबर है वो सारी जो है वो हमारे पास आ जाती है। वो फिर आगे हमारे सोसाइटियल जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो एक अलहदा चीज़ है। मतलब हमें प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान जो है ना, उसने कुछ भी नहीं दिया सिवाय ड्रग्स के, सिवाय असले के। जो असला हुआ, फिर उससे हमारे मुल्क में जो कत्ल-ओ-गारत हुई, फिर ये, हाँ, हमारी एक एलीट ज़रूर बनी है, उस एलीट की खुशियाँ मेंटेन हुई हैं। उस एलीट ने वो पैसा बनाया, कुछ फैमिलीज़ थी जिन्होंने कोल्ड वॉर में, वॉर एंड टेरर में अच्छा-भला पैसा बनाया, और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हुई। मतलब हम तो क्या बंदा बात करे इस हवाले से कि भाई यार अफ़गानिस्तान ये हमें दे के गया। कि आज अब पाकिस्तान, दुनिया अफ़गानिस्तान से चली गई है। अफ़गानिस्तान में भूख है, नंग है, सारा कुछ है। लेकिन वो जाने-जाने साडा को मिलियन डॉलर भी साल दा दिहाड़ी दा लै जांदे ने।
सो वो सारे का सारा जो अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होंगे, तो वो प्रेशर तो हम पड़े हम चले थे पूरी दुनिया को ये बताने कि आओ अफ़गानिस्तान में लाठी करें जनाब, उत्थे जेड़ा ना हम तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहते थे कि साडा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाए, उल्टा हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी जाती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहा है। ये भी रिसेंटली कुछ लोगों ने बताया कि यार अफ़गानिस्तान को बचाओ, तो बहुत सारा डॉलर यहाँ से जा रहा है अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए। और हम जब बचेंगे तो अफ़गानिस्तान बचेगा ना, तो जो हमारे सियाने लोग, जो हमारे समझदार लोग, जो हमारे अक्लमंद लोग जिन्होंने अफ़गानिस्तान को 40-45 साल डील किया हुआ है, वो ज़ाहिर बात है उनके पास कोई तो फ़ॉर्मूला होगा, या तो वो किसी बिज़नेस में मसरूफ़ होंगे कि हाँ जी, इसमें भी उनका कोई फ़ायदा हो रहा है उस एलीट का। और अगर नहीं हो रहा तो गरीब आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट आप चलाते रहते हैं। फिर अब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी आपने चलाया, जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ हमने बड़ा सेल आउट किया। मैं तो तंग आ गया हूँ इस टर्म से जी, हम जियो स्ट्रैटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जियो स्ट्रैटेजिकली। इंडिया से तुसां कट ऑफ कीता है, चाइना दे नाल तुहाडी इंगेज करने की कैपेसिटी कोई नहीं है, ईरान के साथ हमारे पुराने इश्यू चल रहे हैं, वो भी अफ़गानिस्तान की वजह से हालात ख़राब हैं, हम अदारे हमारे और सोच रहे हैं, इंडिया ईरानी और सोचते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी नहीं है, हम हमारी कौन-सी लोकेशन है और समंदर से हम क्या कर लेते हैं। हमारी टोटल मेरा ख़्याल है कि वो जो ऑयल जो हम जो ये फिशिंग इंडस्ट्री है कुछ 400-500 मिलियन डॉलर की, 600 मिलियन डॉलर की होगी। सुनने में आया था इसकी पोटेंशियल 2 बिलियन डॉलर है, वो भी कोई नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन लेन्स ये है नहीं है। दुनिया से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं। कभी पाकिस्तान जो है वो दुनिया जो एशिया पैसिफिक में, या मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो है वो वाया कराची होके जाया करती थी। हुण ते कराची नूं समझदी कख नहीं, वो विचों दुबई वाले अरबी पै गए, वो सारे जहाज उधर दे उधर टुर जांदे ने। हमने भी, मैं रिसेंटली जो नेपाल गया हुआ था, मैं भी पहले कतर गया, कतर से नेपाल गया, मतलब दिस इज़ नॉट फेयर। तो हम तो वो डिस्कनेक्ट हो गए, डिसएंगेज्ड हैं, और इसका ये जो प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान है, थैंक्स टू इट हमारी रेटिंग नीचे हुई, थैंक्स टू इट हमने जहाद इसके ऊपर लॉन्च किया, थैंक्स टू इट कि फिर हमने कश्मीर में किया, फिर हमने उससे डिसएसोसिएट किया, फिर हमने कश्मीर जो इन्जाद किया, उनको सज़ाएँ दे रहे हैं अब यूएनएससी के हुक्म के मुताबिक और एफएटीएफ के प्रेशर के मुताबिक, और एट द एंड तुहाडे हत्थ की आया? सिर्फ़ एक गुज़ारा ही कीता है, मुल्क नहीं चलाया। और इस वॉर एंड टेरर की वजह से और ये सारे गंद जो हुआ, इसकी वजह से हमें पहले मुजाहिदीन बनाना, फिर उनको ख़त्म करना। इसका नुकसान ये हुआ कि भारत उस सारे प्रोसेस में तरक्की करता रहा, और दुनिया ये कहती रही पाकिस्तान इत्थे है ही कोई नहीं, उत्थे ते जंग है, ते जदल है, ते उत्थे ते हालात ख़राब हैं, तो उधर तो जाना नहीं चाहिए, तो उधर तो टूरिज़्म भी नहीं है, उधर तो आईटी भी नहीं है, और हमारे बच्चे जो हैं वो भी नहीं हुए, और जो एलीट पढ़ गई, बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में इधर-उधर सेटल हो गए, वो सारे इस स्टेट के प्रोजेक्ट से नाराज़ हैं, और वो स्टेट कुछ और सोचती है, रियासत कुछ और सोचती है, जो थिंकिंग एलीट है, पढ़ी-लिखी एलीट है, कुछ और सोचती है। अब फिर उसके तहत एक जो वो जो एक जिस एलीट के साथ फिर अब सिंक करना होता है स्टेट के माइंडसेट के साथ, उसके लिए फिर वो जो एकेडेमिया है, सब लोग, मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मैनेज करता है। सो टेक्निकली वो जो असल स्कूल ऑफ जो असल सोच है वो बाहर नहीं आ पाती। सो दीज़ आर वेरी, वेरी चैलेंजिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान एंड प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान, थैंक्स टू इट जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, इसको चलाया, और उन्होंने क्या दिहाड़े टपा, पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ। हमने डंग टपाओ, दिहाड़े टपाने के लिए जो हमने जो 4 दिन गुज़ारे, और फिर हम समझ भी ना सके कि चलो ठीक है, हमने तालिबान मुजाहिदीन बना लिया है, कोई अवाम को रेडिकलाइज़ ना होने दो। आमा उन्होंने छड़ दिता गलियां मोहल्लियां दे विच, ते थां-थां ते जनाब उन्होंने फिर मदरसे बनाए, फिर हमने उसी मदरसे की जियो टैगिंग की, उस एक-एक मदरसे जहाँ छापे मारे, मतलब पुट्ठा ही काम करता है ऐसा। और अभी आज देखिए अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं, कोई अगर आज ये एस्टेब्लिश किया जाए कि अफ़गानिस्तान में जो आपका एक तो ज़ाहिर बात है डाटा नहीं है हमारे पास कि अगर $2 मिलियन भी पाकिस्तान से जा रहा है और पाकिस्तानी रुपये कहाँ खड़ा हुआ है, तो इसमें वो उन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए, बल्कि उन्होंने छित्तर मारने चाहिए उन लोगों को, सॉरी टू से फॉर दीज़ वर्ड्स, जिन लोगों ने हमें इस मुकाम पे लेके आए। लेकिन दे आर वेरी पावरफुल पीपल, यहाँ वो इस दुनिया से चले गए हैं, यहाँ वो अब इर्रेलेवेंट हैं। ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी लोग इस दुनिया से चले गए हैं जिन्होंने उस वक़्त प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान लॉन्च किया, और फिर उसके अगेंस्ट हमने कहा कि कश्मीर में भी करो, और फिर वो सारा कुछ हुआ। सो वेरी चैलेंजिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान, अगर हमने सर्वाइव करना है, तो अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि ऐसी हम तो समझते हैं हमारा 5वां सूबा है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, वो जो 5वां सूबा है अफ़गानिस्तान, वो सानू लै चला है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे लोगों को ख़्याल था कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा होना चाहिए जी, बड़ा ज़रूरी है हमारा सूबा, वरना ये है ना जी,
स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन वो साढ़ी दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर्स अनफॉर्चुनेटली। और आज पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमिक स्पेकुलेशन, मार्केट स्पेकुलेशन में और ये स्मगलिंग में अफ़गानियों का हाथ है, वरना हमारे लोग इतने माड़े भी नहीं थे। लेकिन वो भी अपनी सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी पता है पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। उन मज़े लो ब्रदर एंड इस्लामिक होने के, क्योंकि अब जब वो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे ख़राब होती है, तो फिर वो ब्रदर इस्लामिक तो नहीं देखते। लोगों को तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है, आप ब्रदर हैं, आप इस्लामिक हैं, आप क्या हैं। दीज़ आर वेरी चैलेंजिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी